जी, बिल्कुल ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है हम सब के लिए कि वफ़ तरमीमी बिल जो है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों में 2 और 3 अप्रैल को पास हो गया और राष्ट्रपति के पास जाएगा सिग्नेचर के लिए। उसके बाद ये कानून बन जाएगा। तो हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं और कि ये जो बिल जिस तरह से लाया गया और इस बिल का जो कंटेंट है वो वक्फ़ को या मुसलमानों को फ़ायदा पहुंचाने या वक्फ़ को बेटर बनाने की बात जो कही जा रही है उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल वक्फ़ की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको ही ये बहुत नुकसान पहुंचाने वाला और गवर्नमेंट का अनड्यू इंटरवेंशन जो है उसमें दखलंदाजी को बढ़ाने वाला बिल है ये। और इस बिल में बुनियादी तौर पर मुसलमानों की जो धार्मिक आज़ादी है उसको चोट पहुंचाई गई है और अपने धर्म से संबंधित जो मैटर्स हैं उनको मैनेज करने की जो आज़ादी हमारा संविधान देता है और जो दूसरे धर्म के लोगों को हासिल है उससे मुसलमानों को महरूम किया गया है। मुसलमानों से वो आज़ादी छीनी गई है इस बिल के माध्यम से, क्योंकि इस बिल में ये कहा गया है कि इस बिल में मुसलमानों के अलावा दूसरे लोग भी इसमें होंगे और उनके बोर्ड में और काउंसिल्स में उनकी मेजॉरिटी होगी। तो ये तो बहुत ख़तरनाक किस्म का वो तरमीम हुई है। ये डिस्क्रिमिनेटरी भी है, भेदभावपूर्ण भी है। धर्म के आधार पर जो सुविधाएं और जो आज़ादी दूसरे धर्म के लोगों को हासिल है उससे मुसलमानों को वंचित किया गया है इस बिल के माध्यम से। और दूसरा ये कि ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी जो है तो उसको करने के लिए बिल में तरमीम की ज़रूरत नहीं थी। 2013 और उससे पहले 1995 में जो तरमीम की गई थी वो इसलिए की गई थी और उसको पूरी संसद ने एक मत से किया था, तकरीबन पूरा यूनानिमस हुआ था। वो सारे संसद का सपोर्ट उसको हासिल था। 2013 और 1995 का जो विधेयक में जो संशोधन हुए थे तो उसमें पूरे प्रोविजंस मौजूद थे जिसमें आप इसको कर सकते थे। लागू करने का काम तो सरकारी सीईओ का है और करप्शन या ट्रांसपेरेंसी की कहीं कमज़ोरी है उसके लिए बिल के पूरे ढांचे को बदल देना और उसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म कर देना, ये कहा जा रहा है। मगर मैं समझता हूँ इस बार पार्लियामेंट में इस बिल को लेकर जितना झूठ बोला गया है, जितना भ्रम फैलाया गया है और इस बिल के बारे में जितनी गलत बातें सत्ता पक्ष की तरफ से कही गई हैं, मुझे लगता है कि ऐसा शायद पहले कभी हुआ हो। और दूसरा ये कि ये बिल सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। अगर इसी बिल के आधार पर दूसरे धर्मों के संस्थाओं में भी इंटरवेंशन होगा तो ये सबको नुकसान पहुंचाने वाला है, धार्मिक आज़ादी को नुकसान पहुंचाने वाला है। और दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि इस बिल के पास कराने के लिए जिस तरह का देश में माहौल बनाया गया और जिस तरह से वक्फ के बारे में बहुत गलत बातें और भ्रम फैलाया गया कि गोया वक्फ जो है वो सारे ज़मीनों, सरकारी ज़मीनों पे कब्ज़ा किए हुए है, इसके पास इतनी प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ वक्फ हाथ लगा देगा वो वक्फ की हो जाएगी, जिसके बारे में वक्फ कह देगा ये हमारी है वो हो जाएगी। ट्राइब्यूनल जो है वो उसमें कहीं उसका जो फैसला है वो आखिरी फैसला होगा। ये सब गलत बातें हैं और झूठ फैलाया जा रहा है। लेकिन सर बीजेपी और उनके जो अलाय हैं एनडीए के पार्टनर्स वो तो कह रहे हैं कि इसमें इस बिल के जरिए हम धार्मिक आज़ादी, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बल्कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका मैनेजमेंट सही तरीके से हो, सही लोग उसका रख रखाव करें, इसके लिए हम ये विधेयक लाए, ना कि हम गलत उनकी कह रहे हैं, गलत धार्मिक नहीं, आज़ादी में हस्तक्षेप कर वो रहे हैं। झूठ कह रहे हैं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। और उनका एजेंडा इसकी आड़ में मुसलमानों से ये अधिकार छीनना है। और आप कहते हैं कि इसमें मुसलमानों के अलावा दूसरे लोगों की मेजॉरिटी अगर वक्फ बोर्ड और काउंसिल्स में होगी तो ये बेटर मैनेज होगा। इसका मतलब ये है कि आप मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। आप मुसलमानों को
एक तरह से अपमानित कर रहे हैं कि मुसलमान अपनी संस्थाएं मैनेज नहीं कर पाएंगे ठीक से, जबकि वो बोर्ड और काउंसिल सरकार बनाती है। हम्म, बोर्ड और काउंसिल में जो लोग होते हैं वो इलेक्टेड मेंबर्स हुआ करते थे पहले, अब वो मेंबर नॉमिनेटेड होंगे, सरकार द्वारा नॉमिनेटेड चयनित होंगे, चयनित होंगे। अब वो इलेक्टेड नहीं होंगे। तो ये आप डेमोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं या डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं? मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी के कंटेंशन, वहाँ पे विवाद होगा चीज़ों नहीं को नहीं, लेकर के। डेमोक्रेटिक था पहले हम्म, कि एमएलएज एमपीज और अलग अलग कोटे से लोग इलेक्ट होकर आते थे और वो सब मिलके बोर्ड बनता था। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो उसमें जो सिलेक्शन होगा और नॉमिनेशन होगा और इतने गैर मुस्लिम होंगे और इतने उसमें जो मेंबर होंगे उनमें ये शर्त नहीं होगी कि वो मुसलमान हों कि ना हों। हम्म, तो ये सब करके आप पूरी तौर पर मुसलमानों को वक्फ के मामलात जो हैं, जो वो मैनेज कर रहे थे, ठीक है उसको बेहतर बनाने की आप कोशिश करते, मगर आप तो उसको ख़त्म कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, उनको अधिकारों से वंचित कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, और पूरे देश को भ्रमित कर रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं कि हम बेहतर करने के लिए ला रहे हैं। अब जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां थी, अब एक सर होड़ लगा है सुप्रीम कोर्ट में जाने का, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी की पार्टी हो। अब आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी कोर्ट पहुंचे हैं, वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? क्या कोर्ट से मिलेगा न्याय, आपको उम्मीद है, देखिए लगता है? ये देखिए, जब जब भी ऐसा हुआ है भारत के इतिहास में कि कोई कानून ऐसा बना है जिसके बारे में लोगों को ये महसूस हुआ कि ये संविधान के खिलाफ है, ये हमारी आज़ादी के खिलाफ है, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स को चोट पहुंचाने वाला है, तो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है हमेशा। इससे पहले भी हुआ है, कई कानूनों में हुआ है, और हम समझते हैं कि ये जो लाया गया है बिल, हम्म, इसमें तो इसकी पूरी गुंजाइश है, और मुझे लगता है कि एक फ्रंट जो है वो लीगल फ्रंट है जिसके ज़रिए से हम इस कानून को आगे बढ़ने से हम रोक सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि अगर सुप्रीम कोर्ट सारे दलाइल को अगर ईमानदारी से सुनेगा, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि इस कानून को रोका जा सकता है। तो एक पहलू इसका लीगल है, दूसरा पहलू पॉलिटिकल है इसका। जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरह के स्वार्थ का मुजाहरा किया है, जिस तरह से अपने ज़मीर को बेचा है बहुत से लोगों ने, जिस तरह मुसलमानों का वोट लेकर और आखिर तक मुसलमानों को विश्वास दिलाते रहे कि हम इसको जो है रोकेंगे, पास नहीं होने देंगे, और आखिर में उन्होंने धोखा दिया है। तो ये सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, और जाहिर है कि उसका जो पॉलिटिकल खेल और धोखा हुआ है, जाहिर है उसके लिए भी मुसलमान सोचेगा कि इसको कैसे पॉलिटिकली ऐसे लोगों को कैसे सज़ा दी जाए, ऐसे लोगों को कैसे सबक सिखाया जाए, इसकी स्ट्रेटजी बनेगी। तीसरा ये कि पब्लिक में जाना, डेमोक्रेसी में पब्लिक असल चीज़ है, कि अगर आप पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, समझाते हैं पब्लिक को कि ये कानून देश के हित में नहीं है, ये कानून समाज के आपसी भाईचारे के माहौल को बिगाड़ने वाला है, इस कानून के कानून बनने के बाद डिस्प्यूट बढ़ेंगे, झगड़े बढ़ेंगे, क्लेम्स बढ़ेंगे, और वक्फ की जायदादों पर जो कब्ज़े पहले से मौजूद हैं वो कब्ज़े खाली नहीं हो सकेंगे, और जहाँ कब्ज़े नहीं है वहाँ कब्ज़े करने की कोशिश की करेंगे जाएगी। दूसरे लोग। तो इससे पूरा जो समाज का जो माहौल है वो वो बिगड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि मौजूदा सरकार भी ये चाहती है कि ये देश वास्तविक समस्याओं की तरफ ध्यान देने के बजाय जनता दो हिस्सों में बट जाए और पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण हो जाए और एक दूसरे के खिलाफ शंका करने लगें, और ये उनको पॉलिटिकली शायद सूट करता है, उनके पास इसके अलावा कोई रास्ता ऐसा बचा नहीं है। तो ये डिवीज़न का एजेंडा, ये पोलराइजेशन और ध्रुवीकरण का एजेंडा और ये नफ़रत का एजेंडा जो है उसका ही एक पार्ट हम समझते हैं। ये कानून अकेला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी जो कदम उठाए गए हैं वो इसी का सिलसिला है, चाहे यूसीसी की बात की जाती हो, चाहे सीए एनआरसी के लिए एनआरसी का मसला हो, इवन 370 को भी 370 हम कह रेगुलेशन। सकते हैं। तो ये सारा कम्युनल हेट और डिवीज़न और पोलराइजेशन के एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले कदम है। और मैं समझता हूँ चूँकि ये वक्फ का जो बिल है इससे पूरे देश में
जो है धार्मिक स्थल जुड़े हुए हैं और धार्मिक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं और हमारी इबादत गाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं और वक्फ़ की दूसरी जायदादें हैं। इन सब का जो ताल्लुक़ है वो मुसलमान की दीन से है, उनके ईमान से है। और ये वक्फ़ की जो प्रॉपर्टीज़ है उसका मालिक अल्लाह होता है। मालिक, ये प्रॉपर्टीज़ अल्लाह को दान की जाती हैं, लोग तो मैनेज करते हैं। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत ही संवेदनशील इशू है, जिसको सरकार ने पार्लियामेंट में संख्या के बल पर लोगों को डरा धमका कर, लोगों को लालच देकर, लोगों को बहला फुसला कर नंबर हासिल करके इस बिल को पास कर लिया गया है। जबकि हम समझते हैं कि इतना इम्पॉर्टेंट बिल, जिसके लिए जेपीसी बनाई गई, जिसके लिए इतनी बहस करने की कोशिश की गई, उस बिल को कोशिश की जानी चाहिए थी कि सर्वसम्मति से बिल लाया जाता, सबको कॉन्फिडेंस में लिया जाता, खुद मुसलमानों में विश्वास पैदा किया जाता, ऐसी चीज़ें लाई जाती जिससे मुसलमानों को भरोसा होता कि वाकई ये हमारे भरोसे का बिल है। खाली भाषण में कहने से कि ये मुसलमानों के लिए अच्छा है, मुसलमानों के लिए अच्छा है, और कुछ चापलूस किस्म के मुसलमान, कुछ सरकारी मौलाना, उनसे भी कहलवाया जा रहा है। तो ये बहुत ही गलत तरीका है। पूरा देश का मुसलमान, करोड़ों लोगों ने इसके विरोध में प्रदर्शन किए हैं, करोड़ों लोगों ने ईमेल भेजे हैं, करोड़ों लोगों ने इसके खिलाफ अपनी बात कही है। मुसलमानों की सब बड़े संगठन और तंजीमें इसके विरोध में हैं। इसके बावजूद आप ऐसा बिल सिर्फ संख्या के बल पर पास करा लेते हैं और झूठ बात कहते हैं कि ये बिल मुसलमानों के उसमें है। तो मुसलमानों, इससे पहले सरकार किसानों के लिए बिल लाई थी, किसानों के लिए 3 कानून बनाए गए थे। कहा गया था कि इससे किसान सशक्त होगा, इससे किसान, सुनिए, इससे किसान जो है उसका भला हम चाहते हैं, हम किसान को पावरफुल बनाना चाहते हैं। इसके बावजूद किसानों ने उसका विरोध किया, किसानों ने कहा ये हमारे खिलाफ है, और फिर आपने इस बिल को वापस लिया, कानून बन जाने के बाद वापस लिया, एक जुमले में आपने उस बिल को वापस लिया। तो ऐसी गलतियां सरकार पहले भी करती रही है और पब्लिक के दबाव में फिर अपनी गलती का एहसास उसने किया। तो हम समझते हैं अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी हम आपके मीडिया के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया से कहना चाहेंगे कि आप इस पर विचार करें और इस बिल पर साइन ना करें। ये बिल बहुत ख़तरनाक रास्ते पर इस देश में जो है एक तरह से एक बेचैनी पैदा करेगा, असुरक्षा का भाव पैदा करेगा और समाज के बीच में आपस में शंकाएं और संदेह पैदा करेगा। और इससे देश की तरक्की जो है और प्रोग्रेस जो है उसमें बाधा बनेगा ये बिल। जब समाज में शांति नहीं रहेगी, डिस्प्यूट बढ़ेंगे, आपस के झगड़े होंगे, लिटिगेशंस होंगे, और फिर आपने इस देश में एक ऐसा तबका भी खड़ा कर दिया है, ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोगों का, जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, जहाँ चाहते हैं झंडा लगा देते हैं, जहाँ चाहते हैं जिस इबादत गाह में घुस जाते हैं, मस्जिदों के सामने नारे लगाते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं। ऐसे जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का हौसला और बढ़ेगा। और अगर आप उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ नहीं करेंगे तो समाज में कैसा माहौल बनेगा, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। तो अभी भी हमारी दरख्वास्त आपके माध्यम से राष्ट्रपति महोदया से यही है कि ये बिल देश हित में नहीं है, ये बिल समाज के लिए नुकसानदेह है, ये बिल डेमोक्रेसी को कमज़ोर करने वाला है, ये बिल संविधान के मूल्यों को नुकसान पहुंचाने वाला है, ये बिल माइनॉरिटीज़ में और दूसरे धर्म के लोगों में एक असुरक्षा का भाव पैदा करने वाला है। ठीक है, थैंक यू सर।